ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 8वां अध्याय इंटरप्रेटिंग द होली नेम, नामे अर्थवाद अपराध। To consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination and to give some interpretation on the holy name of the Lord। भगवान के पवित्र नाम की महिमा, जप की महिमा को काल्पनिक समझना और उसके ऊपर कुछ अपने मन की व्याख्या देना, मनगढ़ंत व्याख्या करना। तथा तथा अर्थवादो हरिनामनी कल्पनम, ये अपराध। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा प्रारंभ कर दिए थे। नाम महिमा के ऊपर चर्चा की है कि स्मृति कहे हिलाए श्रद्धाए नाम लाए, कृष्ण तारे कृपा करे हाय न सदाए। नामे रस दृश्य ज्ञान नाही क निर्मल, नामे रस दृश्य व्रत नाही क प्रबल। नामे रस दृश्य ध्यान नाही ये जगते, नामे रस दृश्य फल नाही कौन मते। नामे रस दृश्य त्याग कौन रूपे नाय, नामे रस दृश्य सम कभु नहीं आए। नामे रस दृश्य पुण्य नाही ये संसारे, नामे रस दृश्य गति न देखी विचारे। इस प्रकार से नाम के समान कोई ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। नाम के समान कोई व्रत नहीं है और नाम के समान और कोई फल भी नहीं है। नाम के समान कोई त्याग नहीं है, नाम के बराबर कोई वस्तु नहीं है पूरे 14 भुवन में। नाम के सदृश कोई पुण्य नहीं है इस संसार में और नाम के अलावा और कोई सर्वश्रेष्ठ गति भी नहीं है। अब आगे यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। नाम ही परम मुक्ति, नाम उच्च गति, नाम ही परम शांति, नाम उच्च स्थिति। द होली नेम इज द हाईएस्ट लिबरेशन। नाम ही परम मुक्ति, सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है नाम, भगवान के नाम को प्राप्त करना। उच्च नाम उच्च गति, द होली नेम इज द हाईएस्ट डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य है उच्च गति। या नामेरा सदृश गति न देखी विचारे, नाम के बराबर और कोई गति नहीं देख सकते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ गति है, ये अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। कोई सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन में भी सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ प्राप्त कर सकता है तो वो नाम है। क्यों ऐसा? क्योंकि नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान कृष्ण है साक्षात, बल्कि कृष्ण से ज्यादा बोल सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने में गारंटी नहीं है कृष्ण का प्रेम मिलेगा। कृष्ण आ भी गए थे, लेकिन कृष्ण का दर्शन भी प्राप्त किए कई लोग, लेकिन प्रेम नहीं दिए कृष्ण। लेकिन नाम की कृपा से व्यक्ति को कृष्ण कृष्ण तो मिलते हैं, कृष्ण का प्रेम भी मिल जाता है। कृष्ण का प्रेम कृष्ण से ज्यादा दुर्लभ है। कृष्ण का प्रेम कृष्ण के पास भी नहीं। इसलिए तो कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ता है कृष्ण का प्रेम का आस्वादन करने के लिए। यानी कृष्ण कृष्ण प्रेम से भी आकर्षित होते हैं। यानी कृष्ण का जो प्रेम है वो कृष्ण से भी ज्यादा आकर्षक बोल सकते हैं। हालांकि अभिन्न है, लेकिन रस की दृष्टिकोण से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, कि कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो वो सर्व आकर्षक है। सर्वा श्री कृष्ण आकर्षणी, भक्ति रसामृत सिंधु में भी 6 सिम्टम्स जो बताए गए उसमें से एक आखिरी लक्षण ये बताया गया है कि जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति को शुद्ध भक्ति बोलते हैं, तो वो श्री कृष्ण आकर्षणी होती है। ये श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। इसलिए वो कृष्ण के पास भी नहीं,
तो नाम, इस नाम जो है हरि नाम के, हरि नाम में है वो कृष्ण प्रेम, इसलिए हरि नाम हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। इसलिए कृष्ण के भी ऊपर बोल सकते हैं। हालांकि कृष्ण का नाम, कृष्ण एक ही है, एक ही वस्तु है, परम सत्य परम ब्रह्म, लेकिन फिर भी नाम जो है नाम ही से श्रेष्ठ है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि नाम जो है नामी के प्रति प्रेम को प्रदान करने की शक्ति रखता है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि नाम ही परम मुक्ति, नाम उच्च गति, नाम ही सर्वश्रेष्ठ गति है। नाम ही परम शांति, नाम उच्च स्थिति। द होली नेम इज द ग्रेटेस्ट पीस, द होली नेम इज द हाईएस्ट अबोर्ड। नाम ही भगवान का जो है परम शांति है, और नाम ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। परम शांति, शांति का अर्थ क्या होता है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात किसी का मन विचलित ना हो, अन्यत्र ना जाए, चंचल न रहे, उसको बोलते हैं शांति की स्टेज को प्राप्त किया है। तो अगर नाम, नाम को प्राप्त कर लिया, नाम वस्तु हरिनाम को प्राप्त कर लिया कोई, तो वो फिर स्टेब्लिश हो जाता है। ही डजेंट वांट एनीथिंग एल्स, और वो कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है। इसलिए नाम ही परम शांति, नाम उच्च स्थिति, नाम इज द हाईएस्ट अबोर्ड। नाम ये उच्च स्थिति, अबोर्ड मतलब होता है आश्रय, जहाँ पे सब कुछ निर्भर है। यहाँ पे तो नाम ही परम भक्ति, नाम शुद्ध मति, नाम ही परम प्रीति, नाम परस्मृति। The holy name is the greatest devotional service. The holy name is the purest inclination. The holy name is the highest love. The holy name is the greatest meditation. तो नाम ही परम भक्ति, परम भक्ति क्या है? महाप्रभु 64 भक्ति के अंग बताते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु 64 भक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं। उसमें से 9 विधा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, जो प्रहलाद महाराज बताया। और 9 विधा भक्ति में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन बताया गया। तो परम भक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ तो बताया गया। तो नाम ही परम भक्ति, इसलिए नाम शुद्ध मति। द होली नेम इज द प्योरेस्ट इंक्लिनेशन, शुद्ध मति। तो नाम के प्रति अगर किसी की श्रद्धा है, मति है, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो शुद्ध मति है। अन्यत्र अगर कहीं पे मति लगी है तो वो कुछ न कुछ मात्रा में अपवित्र रहती है। किसी भौतिक संसार में, भौतिक व्यक्ति वस्तु के लिए अगर मति है तो वो अपवित्र है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अन्य चीजों के लिए, अन्य लाभ प्राप्त करने, यानी मुक्ति को प्राप्त करने की भी जो इच्छा है, और यहाँ तक कि 4 प्रकार की जो वैष्णव मुक्ति है उसको भी प्राप्त करने की, वो शुद्ध है, उसमें कोई संशय नहीं। अगर किसी का ये इच्छा है, किसी की मति है कि इंक्लिनेशन है कि वैकुंठ प्राप्त करना है, तो दैट इज ऑल्सो प्योर, बट दैट इज नॉट प्योरेस्ट। प्योरेस्ट नहीं, उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी शुद्ध है। क्या? नाम के प्रति मति, यानी नाम को ही प्राप्त करना चाहता है। यानी नाम को प्राप्त करने का मतलब है कि हरिनाम का सेवा करने का जो भावना है, हरिनाम के प्रति रति प्रेम प्राप्त करने की जो भावना है, इस ये जो मति है, उस प्रकार की जो इंक्लिनेशन है, वो शुद्धतम है, प्योरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो इस प्रकार का इंक्लिनेशन जो प्राप्त करता है, इस प्रकार की मति जब को प्राप्त करता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? वो इस प्रकार से बोलता है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तु कीर्तन। ये है नाम के प्रति मति, शुद्ध मति। तो धनम जनम सुंदरिम, ये तो जो वैकुंठ स्तर पे पहुंचते हैं वो भी बोल देते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरिम न कविता। ये 4 चीज को मना कर देते हैं कि धन संपत्ति नहीं चाहिए, अच्छा जन्म नहीं चाहिए, और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, और कविता यानी फॉलोवर्स नहीं चाहिए, गुणगान करने वाले फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए। तो ये तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वैकुंठ के, वो भी ये सब नकार देते हैं, ऐश्वर्य भाव में भी लोग। लेकिन वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं वो, जो कि शुद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं। वैकुंठ प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? कि नारायण के, भगवान के पार्षद बन करके भगवान का ही एकमात्र सेवा करने की इच्छा रहती है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन जो नाम के प्रति मति होती है, जिनकी शुद्ध मति है पूर्ण रूप से, वो बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि। यानी वैकुंठ भी नहीं चाहिए, बारंबार भौतिक जगत में जन्म भी मिलता रहे,
लेकिन आपके प्रति आयुक्त की भक्ति चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाम, द होली नेम इज द प्योरेस्ट इंक्लिनेशन, यही प्रवृत्ति सबसे शुद्ध प्रवृत्ति है। नाम ही परम प्रीति, द होली नेम इज द हाईएस्ट लव, नाम ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। क्योंकि प्रेम का लक्षण क्या होता है, प्रेम का परिभाषा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम। कृष्ण के किस इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसी को प्रेम बोला गया है। तो जब भक्त नाम के प्रति जिसकी रुचि होती है, नाम के प्रति मति विकसित हो जाती है, तब वो इस प्रकार की भावना को पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा कर। नाम पर स्मृति, द होली नेम इज द ग्रेटेस्ट मेडिटेशन, सबसे बड़ा ध्यान क्या है, स्मृति स्मरण जो है नाम ही है। क्यों नाम ही है, क्योंकि ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान का लक्ष्य है ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिना, भगवान का ध्यान होना चाहिए, है ना। जो ध्यान योगी होते हैं भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन नाम का जो ध्यान करता है वो भगवान का स्वरूप के साथ साथ भगवान के गुण, भगवान के लीलाओं का भी ध्यान होता है, और न केवल ध्यान होता है, भगवान की लीलाओं में वो प्रवेश कर सकता है। इसलिए नाम पर स्मृति बताया गया। द होली नेम इज द ग्रेटेस्ट मेडिटेशन, सबसे बड़ा ध्यान अगर है तो क्या है, भगवान के नाम का ध्यान करना, नाम का जप करना, स्मरण, दैट इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन। नाम ही कारण तत्व, नाम सर्व प्रभु, परम आराध्य नाम गुरु रूपे विभु। द होली नेम इज द सुप्रीम क्रिएटर, नाम ही कारण तत्व। ये कारण तत्व जो है हम लोग पढ़ते हैं ना, कारणोदक्षाई विष्णु, कारण सागर, कारणोदक सागर। कारणोदक सागर कारण क्यों बोला जाता है, क्योंकि उससे ही पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो ओरिजिनली नाम ही कारण तत्व है, कारण तत्व। हाँ, ये वर्णन है वैदिक, वैदिक मंत्र। कारण तत्व मतलब जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, मूल रूप से सृष्टि की उत्पत्ति, क्रिएट, सुप्रीम क्रिएटर। तो वैदिक मंत्रों से पता चलता है कि प्रणव जो है, वैदिक मंत्रों में प्रणव ओमकार, वो पूरे भौतिक सृष्टि का स्रोत है। ओमकार से पूरी सृष्टि प्रकट होती है। और भागवत में स्पष्ट है कि साउंड, ओमकार का रिप्रेजेंटेशन साउंड के द्वारा, फिर साउंड से अलग अलग तत्व प्रकट होते हैं, फिर पूरा भौतिक जगत का निर्माण होता है। तो ओमकार क्या है, ये नाम ही, भगवान का नाम, भगवान ही ओमकार के रूप में या अपने नाम के रूप में, प्रणव के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए नाम ही कारण तत्व, नाम सर्व प्रभु, द होली नेम इज द मास्टर ऑफ ऑल। नाम प्रभु बोलते हैं इसलिए, भगवान का नाम जो है इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ ऑल। द होली नेम इज द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, परम आराध्य नाम, परम आराध्य नाम गुरु रूपे विभु। द होली नेम इज द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। ये सब अगर कोई पूर्ण रूप से पूजा प्राप्त करने का अधिकारी है तो वो भगवान का नाम ही है, गुरु रूपे विभु। द होली नेम इज द मोस्ट वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट एंड एक्ट्स एज द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, सबसे परम गुरु के रूप में भी कार्य करता है भगवान का नाम। जल्दी भाग जाए। कृष्ण नामेर सर्वोत्तमता, अब कृष्ण, द बेस्ट होली नेम इज द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसका वर्णन कर रहे हैं। सहस्रा विष्णु नामेर तुल्य है एक राम नाम, तीन राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम। सहस्र विष्णु नामेर तुल्य है एक राम नाम, हजारों विष्णु के नाम जो होते हैं वो एक राम के नाम के बराबर होते हैं। और तीन राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम, तो तीन राम के नाम एक कृष्ण के नाम होते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम में जो है वर्णन आता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम एक नाम वरानन, राम राम रामेति मनोराम मनोरमा, भगवान शिव बताते हैं माता पार्वती को। 1000 holy names of Lord Vishnu equal one holy name of Lord Rama, and 3 holy names of Lord Ram equal one holy name of Lord Krishna.
नामेर अर्थवाद नरक गमन अवश्य घटे। अगर नाम के प्रति अर्थवाद रखता है कोई, तो उसका गमन, नरक के प्रति गमन अवश्य हो जाएगा। Persons who consider the glories of the holy name imagination will certainly go to hell। तो इतनी नाम की महिमा बता रहे हैं, मतलब आगे आएगा, सुनते जाइए बस। इतनी नाम की महिमा इसलिए बताए कि नाम ही सब कुछ है, नाम ही कारण तत्व है, नाम ही सर्व प्रभु है, नाम परम आराध्य है, नाम परम गुरु है, नाम परम भक्ति है, शुद्धमति है, परम प्रीति है, परा स्मृति है, परम मुक्ति है, नाम परम शांति है, परम उच्च स्थिति है। नाम के सदृश कोई पुण्य नहीं है, नाम के सदृश कोई गति नहीं है, नाम के सदृश कोई त्याग नहीं है, नाम के सदृश अन्य कोई वस्तु नहीं है, नाम के सदृश ध्यान नहीं है, नाम के सदृश अन्य कोई फल नहीं है, नाम के सदृश निर्मल ज्ञान कोई नहीं है, नाम के सदृश कोई व्रत नहीं है। ये कल से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इतने सारी चीजें यहाँ पे हरिदास ठाकुर वर्णन किए। इसीलिए आप बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो नाम की महिमा है, अगर उसको कोई काल्पनिक समझता है, ऐसे असीमित महिमा रखने वाले भगवान के नाम को, तो निश्चित रूप में कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, यमराज के द्वारा दंडित हो जाएगा। इसको बोलते हैं साधारण भाषा में, आज की भाषा में, जो आज के संविधान कानून के अनुसार वो मानहानि का दंड। मानहानि का दंड नहीं मालूम आपको? डिफेमेशन। हाँ, डिफेमेशन, यस, मानहानि। अगर कोई बहुत सम्मानित, मान लो कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, या कोई सम्मानित व्यक्ति है, बड़ा पॉलिटिशियन है, या कोई ऐसा बहुत सम्मानित व्यक्ति है, उसका आप निंदा नहीं कर सकते। अगर आपने उसका निंदा किया, हाँ, तो वो मानहानि का आपके ऊपर केस कर सकता है, और आपको उसके कारण जेल जाना पड़ सकता है। मालूम है ना ये चीज? हाँ, थोड़ा आप पता चला? अच्छा, ठीक है, चलो, अच्छी बात है। पता है, ऐसे कोई ब्रांडेड कंपनी है, अगर उसका कुछ, मान लीजिए कई बार कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, हाँ, तो उसको लेकर के अगर आपने गलत पब्लिसिटी कर दिया, तो वो भले ही वो प्रोडक्ट खराब है, वो कुछ दोष था उसका, लेकिन वो आपके ऊपर डेफेमेशन का केस डाल देगा और आपको उसके लिए जेल में जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ब्रांड है उसका। तो नाम प्रभु का ब्रांड है, ये पूरे शास्त्र में नाम के महिमा का उल्लेख किया गया है। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति, ऐसा पाखंडी व्यक्ति जो ये नाम प्रभु की को डिफेमेशन करता है, यानी उनकी महिमा को स्वीकार नहीं करता है या काल्पनिक समझता है, तो उसको भी दंड मिलेगा ही ना। साधारण गवर्नमेंट दंड देती है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट, यमराज की गवर्नमेंट है, नाम मान हानि का दंड प्राप्त करेगा वो व्यक्ति, इसलिए नरक में जाएगा, जेल में। हाँ। श्रुति गण न मेरा महात्म्य सद गाय, ना मेरा चित्तत्व बलि जगते जनाय। श्रुतिगण, श्रुतिगण कौन है? वेदास, पुराणास, उपनिषद, हाँ, साक्षात नारायण अपौरुषेय जो ग्रंथ है, वो वैदिक स्क्रिप्चर्स नामेरा महात्म्य सदा गाय, नाम की महिमा का सदा गान करते हैं। ऐसी महिमा का, जिनका महिमा का सार रूप में, संक्षिप्त में वर्णन हरिदास ठाकुर अभी किए। और नामेरा चित्त तत्व बलि जगते जाना है, कि हरिनाम का जो आध्यात्मिक स्वभाव है, चित्त तत्व मतलब आध्यात्मिक स्वभाव, पूरे जगत को शिक्षा देते हैं श्रुतिगण। श्रुति स्मृति प्रदर्शिता नामेरा ये फल, ताहे अर्थवादा करे पाषंड प्रभव। Only great for offenders think that recipients in this scripture describing the super excellent qualities of the holy name are exaggerations। तो केवल जो ऊंचे, सबसे ऊंचे दर्जे के जो अपराधी होते हैं, वही सोचते हैं कि श्रुति और स्मृति में जो भगवान के दिव्य नाम की जो सुपर एक्सीलेंट क्वालिटीज हैं, हाँ, ये बहुत ही अद्भुत जो गुणों का वर्णन किया गया है, ये सब एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ताकि लोगों को धर्म से जोड़ के रखा जा सके। हाँ, तो ये लोग कैसे बोल रहे हैं? दे आर ग्रेट ऑफेंडर्स। पाषंड प्रबल, प्रबल प्रकार के पाषंड है, पाखंडी। जो नास्तिक है, जो मानता ही नहीं है कि भगवान है, वो तो एक प्रकार का पाखंडी हुआ, वो तो यमराज के दंडित हो गए। लेकिन जो बाहरी रूप से दिखाता है, धार्मिक है, मानता है, लेकिन श्रुति स्मृति सास पढ़ता है, नाम की महिमा को काल्पनिक समझता है, एक्सैजरेशन समझता है। हाँ। यह बोलता है ये सब तो बनाया गया है ताकि लोगों को प्रेरणा दे सकें कि धर्म का कार्य कर सके। ऐसे कई लोग मिलते हैं, मालूम है आपको? हम लोग मिलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये जो धर्म है ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोग जो है ईमानदारी से रह सकें, नैतिक
मूल्यों का पालन कर सके, लड़ाई झगड़ा ना करे। हाँ, इस तरह का लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोल रहे हैं? ये पाषंड प्रबल, प्रबल ऊंचे फर्स्ट क्लास प्रकार के ऑफेंडर्स, और निश्चित रूप में ये फिर यमराज के द्वारा दंडित होने के लिए। इसलिए ये सोचना नाम की महिमा को काल्पनिक बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और यही कारण है कि अगर कोई भक्त नाम की इन महिमाओं को ऐसे लोगों को सुनाता है जो अश्रद्धालु है, तो उस भक्त के द्वारा भी अपराध हो जाता है। वो अगला आएगा, बाद में आएगा, 8वां 9वां नाम अपराध यही, टू इंस्ट्रक्ट द फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। जो अश्रद्धालु है उसको नाम की महिमा नहीं सिखाना चाहिए, नाम जप कराना चाहिए। है ना? नाम के जप करने से क्या भौतिक फल मिलता है ये बता सकते हैं कि हाँ, नाम जप करेंगे आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा। ये सब वास्तविक महिमा नहीं है। लेकिन वास्तविक महिमा जो है, जैसे यहाँ पे 10-12 श्लोकों में बताया गया कि नामेर परम गति, नामेर कारण तत्व, नाम से पूरा सृष्टि उत्पन्न हुआ है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही सुधामति है, परा स्मृति है, नाम ही परम मुक्ति है, परम शांति है, परम पुण्य है, परम गति है, परम तपस्या है, त्याग है। ये सब जो चीजें हैं ये केवल भक्तों को बताई जा सकती है। क्योंकि जो भक्त नहीं है वो बोले हैं ऐसा कैसे है, ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। नाम ही परम ज्ञान है, परम ज्ञान कैसे होगा? जब तक कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा नहीं, शास्त्र पढ़ेगा नहीं, ज्ञान कैसे मिल जाएगा? केवल हरे कृष्ण करने से नाम ज्ञान मिल जाएगा? ऐसे लोग बोल देते हैं, यानी वो श्रद्धालु। ब्राह्मण लोग भी बोलते हैं, कई बार ब्राह्मण पंडित होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता है। वो बोलते हैं नाम बस जप करने से थोड़ी ना मिल जाएगा ज्ञान। हम लोग क्या मूर्ख लोग हैं? इतने सालों से हम इतना संस्कृत व्याकरण पढ़े, संस्कृत का ज्ञान रख रहे हैं, इतने सारे श्लोक पढ़ते हैं, और तब भी हम लगे हुए हैं ज्ञान प्राप्त करने में, और आप बोलते हैं हरे कृष्णा बस जप करो सब हो जाएगा। भूल जाते हैं आप। तो इसलिए ऐसे लोगों को बताया गया है यहाँ पे कि श्रुति स्मृति प्रदर्शिता नामेर ये फल, ताहे अर्थवाद करे पाषंड प्रबल। वो प्रबल प्रकार के पाखंडी होते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। हरि नामे अर्थवाद ये अधम करे, से पापिष्ठ नर केते पची पची मरे। स्पष्ट लिख रहे हैं, whoever commits such an abominable offense rots eternally in hell। हरि नाम में अर्थवादे जे अधम करे, ऐसा अधम व्यक्ति जो हरिनाम के प्रति इस प्रकार का अर्थवाद, अर्थवाद मतलब वही कि उनके हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना, तो ऐसा पापी व्यक्ति नरक में बारंबार, इटर्नली, ही रॉट्स इन द हेल इटर्नली, पची पची, हाँ, अनंत काल तक, हमेशा के लिए। शुद्ध वैष्णव की कृपा हुई तो बचेगा, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा। हाँ, इसलिए तो लिख रहे से पापिष्ट नरक कहते पची पची मरे, बारंबार मरता है। ये भयानक अपराध करती है ना। जे बाले नाम मेरा फल, श्रुति सत्य नाय, नामे रुचि दिते मात्र तत फल काय। शास्त्रेर तात्पर्य आर जीव हित ही, से अधम नहीं जाने बुझे विपरी। Anyone who interprets the scriptures meaning by saying the scriptures descriptions of the benefits obtained by chanting of the holy name are not really true, they are only given to attract people to the holy name, is the lowest of men. He has no idea of the purport of the scriptures and of what is beneficial for the individual souls. The truth is the opposite what he thinks। वही चीज यहाँ पर हृदय ठाकुर बता रहे हैं, जे भले नामेर फल श्रुति सत्य ना है। जो बोलता है कि नाम का जो भी फल बताया गया है शास्त्रों में वो सत्य नहीं है। नामे रुचि दीते मात्र तत्फल का है। वो बोलता है कि नाम के प्रति रुचि देने के लिए बस ये फल बताए गए कि लोग आकर्षित हो जाएं, आके बैठ के सत्संग करें, प्रवचन करें, नाम जप करें। इसलिए क्या हो भाई, बैठो, पुण्य मिलेगा, ये मिलेगा। उन लोगों को बस आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का नाम का फल बताया गया है। इस प्रकार की जो बुद्धि रखता है वो वैसा व्यक्ति कौन है? अधम है, और नराधम है, लोवेस्ट ऑफ मैन, मनुष्यों में सबसे अधम कोटि का व्यक्ति है। शास्त्रेर तात्पर्य आर जीवा हिता हित, न जाने से अधम नहीं जाने बुझे विपरीत। शास्त्र का वास्तविक तात्पर्य और जीव का असली हित क्या है
उस अधम व्यक्ति को नहीं पता है और केवल विपरीत ही जानता है वो। इस प्रकार से इस अपराध के फल का वर्णन कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? बोलो। हरे कृष्णा। आप पूछिए, एक एक करके पूछिए, प्रवीण को पूछिए। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये पूछ रहा था मैं, जैसे कि हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप जो है कहीं पे अशुद्ध जगह में, जैसे कि मन में कर सकते हैं, बाथरूम में जैसे 2 नंबर जाते हैं 1 नंबर जाते हैं, तो वहां पे बैठे बैठे कर सकते हैं क्या? तो नहाते वक्त कर सकते हैं, आप बाथरूम में कर सकते हैं। और वैसे तो नाम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तत्र स्मरणे नियमितः न कालः, कोई नाम का स्मरण करने का नहीं है ऐसा कोई। लेकिन ऐसा प्रश्न हिजोलेनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज से पूछा गया था। तो महाराज बोले कि वैसे तो कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन फिर महाराज पूछे कि आपको बस जब आप टॉयलेट करने जाते हो उसी वक्त नाम का बस स्मरण क्यों आता है? बाकी समय करिए, बस एक हम्म। मिनट के लिए नहीं करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो मन में कर सकते हैं। अच्छा, मत मन में। और प्रभु जी। जनरली जनरली जब हम अ, 1 नंबर या 2 नंबर जाते हैं तो मुंह से हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये विधि है। हाँ। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जो हम तुलसी कंठी माला पहनते हैं हाँ, तो का कोई चेंज करने का नियम होता है कि 1 साल बाद चेंज करने का है नहीं ऐसा कोई मतलब? नहीं है। और जो पुरानी वाली पहने हैं तो उसको निकाल सकते हैं, नई वाली अगर धारण किए हैं तो? हाँ, पुराना निकाल दीजिए, 3 राउंड का ही पहनना चाहिए। मतलब दो, अगर दीक्षित नहीं है तो 2 राउंड, और दीक्षा के बाद 3 राउंड, वो हम क्या प्रॉपर सिंगल? है। पुराना निकाल के निर्मालय में डाल सकते हैं, यानी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, ऐसा कर सकते ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक एक राउंड नहीं पहन सकते हम? एक अब ऐसा कोई अब बहुत बड़ा अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं होता है, लेकिन जो सिस्टम हमारे आचार्य बनाते हैं तो उसको हमको पालन करना चाहिए, तो बेस्ट है। तो प्रभुपाद जी बोले जो इनिशिएटेड दीक्षित हैं वो 3 राउंड पहने, और जो दीक्षित नहीं है 2 राउंड पहने। तो अब कोई एक पहन लेता है, कोई 4-5 राउंड भी पहन लेता है, तो ऐसा कोई भयानक ये अपराध नहीं होता है। बट बेस्ट है कि हम अगर देखेंगे, ये प्रश्न क्यों पूछना चाहिए, ये हमको जिस कुछ चीजें होती है ना, जस्ट जैसा आचार्य के वैसा पालन कर लेना चाहिए, वो बेस्ट है हमारे लिए। हम देखिए प्रभुपाद जी कैसा कंठी माला पहनते थे, प्रभुपाद जी के महान शिष्य हैं, हम अपने गुरु महाराज को देखे हैं, वो हम पालन करते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि हम तिलक लगाते हैं तो हम ब्रज के रज का तिलक लगा सकते हैं क्या, या गोपी चंदन में वो मिला के तिलक लगा सकते हैं क्या? तो ये सब प्रश्न क्या है, ऐसा अपराध नहीं है कि लगा सकते नहीं लगा सकते, लेकिन हम अपने आचार्य को देखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्या लगाया, प्रभुपाद जी गोपी चंदन लगाए, हम गोपी चंदन लगाएंगे। प्रभुपाद जी मिक्स करके नहीं लगाए। तो कुछ चीजें हमको बस एज इट इज फॉलो कर लेना चाहिए, तो उससे हमारा श्रद्धा आचार्यों की तरफ और ज्यादा बन जाता है, और हम लॉयल कहलाते हैं, लॉयल तो बोलते हैं परंपरा के प्रति। हाँ, कुछ चीजों में हमको अगर देखिए, वैष्णविज्म मतलब फैनेटिज्म भी होता है एक तरह से। अगर शुद्ध प्रमाणिक वैष्णव है, ये चेक करना चाहिए जरूर कि जो जिन वैष्णव आचार्य का हम आश्रय ले रहे हैं, तो अगर 100% प्योर डिवोटी हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं और ऑथराइज हैं, तो फिर पूरी तरह से फेनेटिक बन के उनको पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके निश्चित रूप में। ऐसा नहीं बोले कि बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमको जस्ट फॉलो कर लेना चाहिए, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। जी प्रभु। यस, रेवती जीवन को। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी एक श्लोक में बताया गया है कि एक विष्णु शस्त्र नाम के बराबर एक राम नाम, एक राम नाम 3 राम के नाम बराबर एक कृष्ण का नाम। हाँ। तो टोटल हम एक माला के अंदर कितने नाम लेते हैं फिर? हाँ, तो सही बात है, तो उतना आपको फल मिल जाएगा, लाभ। एक माला में 6.8। हम जो है 1728 नाम लेते हैं। 1700। 1728 नाम होते हैं टोटल एक माला में।
तो प्रभु जी 9 करोड़ नाम लेने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा? मैं 15 साल से भक्ति कर रहा हूँ, क्या मैं 9 करोड़ नाम मेरे इस जन्म में हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 9 करोड़ नाम तो हो गया। 11 साल से अगर आप भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तो 11 साल में 11 करोड़ नाम हो गए मतलब। क्योंकि अगर जो डेली 16 माला जप करता है तो उसका एक साल में 1 करोड़ नाम हो जाता है। मैं डेली 27 माला करता हूँ। हाँ, तो आप मान लीजिए, डबल मान लीजिए फिर। आपका 20 करोड़ नाम हो गया लगभग, अगर 11 साल से आप कर रहे हैं तो। तो दूसरा शेयर एक ये करना चाहूंगा कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो तुकाराम महाराज थे हमारे, वो हमेशा हरि नाम लेते थे। तो कभी हाँ, कभी शौच जाते वक्त भी हरि नाम लेते थे। तो लोग उनको बोलते थे, अभी तू यहाँ से उठ, तेरे को देख कैसे दंड देते हम। तो वो बोलते थे, क्या करूं, मेरी ये जबान को आग लग गई, मैं ये नाम बदलने रोक ही नहीं सकता हूँ, इसको मैं बंद ही नहीं कर सकता हूँ। सही बात। इसके नाम देने के लिए तो कोई जगह या कोई इस क्रिया, शारीरिक क्रिया को बंधन नहीं है कुछ ऐसा। हाँ, नहीं है बंधन, सही बात है। तो सही बात है, नियम कानून कुछ नहीं, कहीं भी ले सकते हैं। बट जब इस थैंक यू तरह का प्रभु। प्रश्न पूछा गया तो महाराज ऐसा बोले कि आपकी अगर ऐसी स्थिति है, आप 24 घंटे नाम ले रहे हैं, तो आप फिर टॉयलेट करते वक्त भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? यस, श्यामा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, आपने कल बताया था कि अ, जो जपा करना स्टार्ट करते हैं तो मतलब उनके लाइफ में सब अच्छा होने लगता है मैक्सिमम केसेस में। तो हमें कैसे डील करना चाहिए? ऐश्वर्य वगैरह मिलता है तो इसे कैसे, मतलब खुश तो। ये ऐश्वर्य, इसीलिए गीता भागवत का जो सिद्धांत है जब पता रहेगा तो हम जानेंगे कि ऐश्वर्य किसका है, कृष्ण का है। तो कृष्ण की सेवा में लगाना हमारा जिम्मेदारी है। दैट्स ऑल। सिंपल है। तो इसलिए भक्त डिटैच रहता है। उसके जीवन में ऐश्वर्य आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जितना उसके पास रहेगा उतना वो कृष्ण की सेवा में लगाएगा। कृष्ण उसको ये शरीर दिए हैं, समय दिए हैं, मन बुद्धि दिए हैं, वाणी दिए हैं, तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है। और धन संपत्ति आएगा तो उसको भी कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। अंतर क्या है? जैसे मेरे पास जीवा है और समय है, मेरे पास भी यही बस है और हमारे पास यही बस है ही भी। हम तो भिखारी हैं, हमारे कुछ और है नहीं। तो हमारे पास ये है तो हम ये कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति आएगा, बोलेगा प्रभु जी ये 10,000 रुपए है। हाँ ठीक है भाई, दे दो ये 10,000 रुपए। 10,000 रुपए फिर हम लोग कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, प्रचार कार्य में लगाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी लेके मंदिर बनाए। तो प्रभुपाद जी ऐसे सन्यासी नहीं थे कि नहीं 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 नहीं, पैसा पैसा माया है, माया है, नहीं नहीं। प्रभुपाद जी बोले लाओ, पूरा जितना आपके पास है करोड़ों रुपए दे दो। एक मंदिर बना रहे हैं हम, एक 4 मंदिर और खोल देंगे, बहुत लोग भी और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वैष्णव का अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर कट। जितना भगवान की कृपा से भगवान जितना भेजेंगे वो सब हम कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल। कुछ नहीं रहेगा हमारे पास तो समय है, हमारा शरीर है, वाणी है, यही हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। सिंपल सी बात। ओके, ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण।